Assalamu alaikum lovely students, welcome to BioFlow. Before watching this video, make sure you like, comment, share and subscribe. Lovely students, आज हम बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं जो है केमिकल कंपोजिशन ऑफ क्रोमोसोम की केमिकल कंपोजिशन को हम डिस्कस करेंगे और लवली स्टूडेंट्स अल्ट्रा स्ट्रक्चर ऑफ क्रोमोसोम को भी हम डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले लवली स्टूडेंट्स आपको पता होना चाहिए केमिकल कंपोजिशन ऑफ क्रोमोसोम के बारे में। आपको पता होना चाहिए कि क्रोमोसोम क्या है और क्रोमोसोम किस मटेरियल से मिलके बना होता है। तो क्रोमोसोम जो होते हैं वो थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं, बहुत ही कॉम्पैक्ट या फिर इंटैक्ट जो है वो पैक्ड होते हैं और ड्यूरिंग सेल डिवीजन जो है ये विजिबल होते हैं। लवली स्टूडेंट्स, अगर हम केमिकल कंपोजिशन की बात करेंगे तो आपको पता होना चाहिए कि क्रोमोसोम जो है वो न्यूक्लियोप्रोटीन होता है। न्यूक्लियोप्रोटीन यानी ये न्यूक्लिक एसिड और प्रोटीन से मिलके बना होता है। अगर हम बात करें न्यूक्लिक एसिड में स्पेसिफिकली जो है ये डीएनए से मिलके बना होता है और प्रोटीन कौन सा प्रोटीन होता है? हिस्टोन प्रोटीन होता है। अगर हम बात करें कि डीएनए कितना परसेंट प्रेजेंट होता है और हिस्टोन प्रोटीन कितना परसेंट प्रेजेंट होता है क्रोमोसोम में, तो आप देख सकते हैं डीएनए 40% जो है वो प्रेजेंट होता है क्रोमोसोम में और हिस्टोन प्रोटीन जो है वो 60% प्रेजेंट होता है क्रोमोसोम में। लवली स्टूडेंट्स, अगर हम क्रोमोसोम की बात करें तो इसमें जेनेटिक इन्फॉर्मेशन स्टोर होता है। जिस तरह हमें पता है क्रोमोसोम जो है असल में डीएनए से मिलके बना होता है। डीएनए के ऊपर जो है स्मॉल सेगमेंट्स होते हैं, स्मॉल फ्रेगमेंट्स होते हैं जिसको हम जीन कहते हैं। उस जीन के अंदर जो है जेनेटिक इन्फॉर्मेशन स्टोर होता है। तो हम कह सकते हैं कि क्रोमोसोम में जो है वो जेनेटिक इन्फॉर्मेशन स्टोर होता है। लवली स्टूडेंट्स, ये जो डीएनए होता है वो नेगेटिवली चार्ज्ड होता है, ये आपने नोट करना है अपनी नोटबुक में। लवली स्टूडेंट्स, ये डीएनए नेगेटिव चार्ज क्यों होता है? डीएनए में जो है फॉस्फेट ग्रुप होता है जो नेगेटिव चार्ज होता है, तो डीएनए के ऊपर जो है वो नेगेटिव चार्ज होता है। और अगर हम हिस्टोन प्रोटीन की बात करेंगे, हिस्टोन प्रोटीन जो है वो पॉजिटिव चार्ज होता है। अब ये पॉजिटिव चार्ज क्यों होता है? क्योंकि हिस्टोन प्रोटीन में 2 अमाइनो एसिड जो है बहुत ही ज़्यादा प्रेजेंट होते हैं जिसको हम आर्जिनिन और लाइसिन कहते हैं। लवली स्टूडेंट्स, आर्जिनिन और लाइसिन जो है वो बेसिक अमाइनो एसिड होते हैं, उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है। तो लवली स्टूडेंट्स, ये 2 अमाइनो एसिड जो है हिस्टोन प्रोटीन में जो है वो ज़्यादा प्रेजेंट होते हैं, इस वजह से हिस्टोन प्रोटीन जो है वो पॉजिटिव चार्ज होता है। जिस तरह लवली स्टूडेंट्स हमें पता है कि नेगेटिव और पॉजिटिव जो है आपस में जो है वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं, इसी तरह जो नेगेटिवली चार्ज डीएनए है और पॉजिटिवली चार्ज हिस्टोन प्रोटीन है वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं और ये जो है बहुत ही इंटैक्ट, बहुत ही कॉम्पैक्ट स्ट्रक्चर फॉर्म करते हैं जिसको हम क्रोमोसोम कहते हैं। इस डायग्राम को डिस्कस करने से पहले जो है हमें पता होना चाहिए जो ह्यूमन क्रोमोसोम का जो डीएनए होता है, आपको पता है क्रोमोसोम जो है वो डीएनए और हिस्टोन प्रोटीन से मिलकर बना होता है। तो लवली स्टूडेंट्स, ये जो ह्यूमन क्रोमोसोम का डीएनए होता है वो 5 सेंटीमीटर लॉन्ग होता है या फिर इसमें 140 मिलियन न्यूक्लियोटाइड्स प्रेजेंट होते हैं। तो लवली स्टूडेंट्स, ये डीएनए जो है बहुत ही लॉन्ग स्ट्रक्चर है, तो वो न्यूक्लियस में फिट कैसे आता है, ये क्वेश्चन है। तो आंसर ये है कि डीएनए इन द फॉर्म ऑफ सुपर कॉइल्स या फिर बहुत सारे फोल्डिंग्स इसके बने होते हैं जिसकी वजह से ये न्यूक्लियस में इजीली फिट हो जाता है। लवली स्टूडेंट्स, अगर हम अल्ट्रा स्ट्रक्चर की बात करें, अल्ट्रा स्ट्रक्चर ऑफ क्रोमोसोम का मतलब क्या होता है? अल्ट्रा स्ट्रक्चर का मतलब होता है बहुत ही डिटेल्ड स्ट्रक्चर अंडर इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। लवली स्टूडेंट्स, अगर हम अल्ट्रा स्ट्रक्चर ऑफ क्रोमोसोम को डिस्कस करें तो सबसे पहले यहाँ से हम स्टार्ट करते हैं। लवली स्टूडेंट्स, मैंने आपको बताया कि क्रोमोसोम जो है वो डीएनए और हिस्टोन प्रोटीन से मिलके बना होता है। तो लवली स्टूडेंट्स, आप देख सकते हैं ये डीएनए का जो है स्ट्रक्चर है जिसको मैंने थोड़ा खोल के थोड़ा जूम करके आपको बताया है। तो लवली स्टूडेंट्स, जिस तरह मैंने आपको बताया क्रोमोसोम जो है वो हिस्टोन प्रोटीन और डीएनए से मिलके बना होता है। ये जो डीएनए होता है जो मैंने यहाँ पे ड्रॉ किया है ये अकेले प्रेजेंट नहीं होता बल्कि हिस्टोन प्रोटीन्स भी प्रेजेंट होते हैं। आप देख सकते हैं लवली स्टूडेंट्स, ये डीएनए का स्ट्रक्चर है, इसके दरमियान में जो है वो बेस पेयर्स जो है वो प्रेजेंट है। आप देख सकते हैं ये डीएनए है, ये डीएनए जो है 8 हिस्टोन प्रोटीन के अराउंड प्रेजेंट होता है या फिर हम कह सकते हैं कि डीएनए रैप अराउंड 8 हिस्टोन प्रोटीन। लवली स्टूडेंट्स, ये जो मैंने रेड मार्कर से ड्रॉ किया है ये असल में हिस्टोन प्रोटीन्स होते हैं। आप देख सकते हैं लवली स्टूडेंट्स, ये जो 4 मैंने डॉट्स ड्रॉ किए ये हिस्टोन प्रोटीन्स हैं। तो इसी तरह 8 हिस्टोन प्रोटीन्स प्रेजेंट होते हैं अराउंड डीएनए। तो लवली स्टूडेंट्स, हम इसको कह सकते हैं हिस्टोन ऑक्टामर। ऑक्टा का मतलब क्या होता है? 8। तो लवली स्टूडेंट्स, 8 हिस्टोन प्रोटीन्स आर प्रेजेंट अराउंड डीएनए।
या फिर हम दूसरे अल्फाज में कह सकते हैं कि डीएनए रैप्स अराउंड हिस्टोन ऑक्टेमर। अब लवली स्टूडेंट, जैसे ही ये डीएनए हिस्टोन प्रोटीन के अराउंड जो है वो प्रेजेंट होता है तो एक स्ट्रक्चर की फॉर्मेशन होती है जिसको हम न्यूक्लियोसोम कहते हैं। लवली स्टूडेंट्स, अगर हम इस न्यूक्लियोसोम को थोड़ा डिटेल से देखेंगे, एक न्यूक्लियोसोम को थोड़ा डिटेल से देखेंगे, आप देख सकते हैं लवली स्टूडेंट्स, यहाँ पे 8 हिस्टोन प्रोटीन्स जो मैंने रेड मार्कर से सर्कल्स ड्रॉ किए, ये असल में हिस्टोन प्रोटीन्स होते हैं। हर एक हिस्टोन प्रोटीन का अपना स्पेसिफिक नाम होता है। एक हिस्टोन प्रोटीन का नाम H2A है, दूसरे हिस्टोन प्रोटीन का नाम H2B है, इसी तरह H3 है, H4 है। तो लवली स्टूडेंट्स, आप देख सकते हैं हर एक प्रोटीन जो है वो पेयर के फॉर्म में प्रेजेंट होता है। तो लवली स्टूडेंट्स, इस तरह 8 हिस्टोन प्रोटीन्स प्रेजेंट होते हैं। यानी अगर फॉर एग्जांपल हम यहाँ पे बात करेंगे, H2A जो है वो एक हिस्टोन प्रोटीन है और वो पेयर के फॉर्म में प्रेजेंट होता है। इसी तरह H2B भी हिस्टोन प्रोटीन है लेकिन ये पेयर के फॉर्म में प्रेजेंट होता है। इस तरह 8 हिस्टोन प्रोटीन्स जिसको हम कह सकते हैं ऑक्टेमर ऑफ हिस्टोन प्रोटीन। लवली स्टूडेंट्स, अब जो हम डिस्कस करें, आपको पता होना चाहिए हम न्यूक्लियोसोम के स्ट्रक्चर को बहुत ही डिटेल से समझ रहे हैं। लवली स्टूडेंट्स, जिस तरह मैंने आपको बताया कि ये डीएनए अकेले प्रेजेंट नहीं होता बल्कि डीएनए रैप अराउंड 8 हिस्टोन प्रोटीन। आप देख सकते हैं जो मैंने ब्लैक मार्कर से ड्रॉ किया है ये कोर डीएनए या फिर जो वो डीएनए है जो क्रोमोसोम में प्रेजेंट होता है। तो ये डीएनए जिसको कोर डीएनए कहेंगे, ये जो है हिस्टोन प्रोटीन के अराउंड प्रेजेंट होता है। अब लवली स्टूडेंट्स, इंपॉर्टेंट पॉइंट, यहाँ पे एक हिस्टोन प्रोटीन होता है जिसको हम हिस्टोन H1 कहेंगे। लवली स्टूडेंट्स, ये हिस्टोन H1 जो है वो लिंकर हिस्टोन होगा। ये किस चीज़ का काम करेगा? ये क्लिप का काम करेगा। ये जो हिस्टोन H1 है ये क्लिप का काम करेगा और ये किस चीज़ को क्लोज करेगा, किस चीज़ को बंद करेगा, किस चीज़ को क्लिप करेगा। तो लवली स्टूडेंट्स, आप देख सकते हैं ये जो 8 हिस्टोन प्रोटीन्स होते हैं उसके अराउंड जो डीएनए प्रेजेंट होता है तो उसको कौन क्लिप करेगा, उसको कौन ज्वाइन करेगा, वो एक हिस्टोन H1 होता है जिसको लिंकर हिस्टोन कहते हैं। तो लवली स्टूडेंट्स, आपको अच्छी तरह से पता होना चाहिए कि हिस्टोन H1 किसे कहते हैं या फिर लिंकर हिस्टोन किसे कहते हैं। आप देख सकते हैं लवली स्टूडेंट्स, एक न्यूक्लियोसोम जो है वो 8 हिस्टोन प्रोटीन से मिलकर बना होता है और 146 बेस पेयर ऑफ डीएनए। ये जो डीएनए होता है दैट रैप्स अराउंड 8 हिस्टोन प्रोटीन, वो कितने बेस पेयर से मिलकर बना होता है? 146 बेस पेयर ऑफ डीएनए प्रेजेंट अराउंड 8 हिस्टोन प्रोटीन। तो ये कौन से स्ट्रक्चर को बनाएगा? न्यूक्लियोसोम को बनाएगा, जो बेसिक यूनिट है क्रोमोसोम का। तो बेसिक यूनिट ऑफ क्रोमोसोम इज कॉल्ड न्यूक्लियोसोम। तो लवली स्टूडेंट्स, अगर न्यूक्लियोसोम की थिकनेस की बात करेंगे तो ये 10 नैनोमीटर जो है वो थिक होता है। ये क्वेश्चन जो है अक्सर बोर्ड एग्जाम और कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आता है, तो आपको पता होना चाहिए इसके बारे में। तो लवली स्टूडेंट्स, आप देख सकते हैं ये डीएनए है और यहाँ पे हिस्टोन प्रोटीन ऑक्टेमर है और इसके अराउंड जो है वो डीएनए प्रेजेंट होता है। इस तरह लवली स्टूडेंट्स, एक न्यूक्लियोसोम स्ट्रक्चर ये है, इस हिस्टोन प्रोटीन ऑक्टेमर के अराउंड जो है वो डीएनए प्रेजेंट है। आप देख सकते हैं लवली स्टूडेंट्स, दो न्यूक्लियोसोम को एक डीएनए लिंक कर रहा है जिसको लिंकर डीएनए हम कहते हैं। लवली स्टूडेंट्स, लिंकर डीएनए हम किसे कहते हैं? वो डीएनए जो दो न्यूक्लियोसोम को आपस में लिंक करता है। आप देख सकते हैं लवली स्टूडेंट्स, अगर हम यहाँ पे समझेंगे तो ये जो है वो कोर डीएनए है जिसने 8 हिस्टोन प्रोटीन को जो है वो रैप किया है। आप देख सकते हैं ये जो मैंने डार्क ब्लैक मार्कर से जो है वो ड्रॉ किया है, जो इस न्यूक्लियोसोम वाले स्ट्रक्चर से निकला हुआ ये डीएनए है, इसको लिंकर डीएनए कहते हैं। और इस लिंकर डीएनए के थ्रू जो है एक न्यूक्लियोसोम जो है दूसरे न्यूक्लियोसोम के साथ जो है वो अटैच होता है। अगर हम यहाँ पे समझेंगे लवली स्टूडेंट्स, ये एक न्यूक्लियोसोम है, ये दूसरा न्यूक्लियोसोम है, इसके दरमियान में लिंकर डीएनए है। इस तरह लवली स्टूडेंट्स, ये फर्स्ट न्यूक्लियोसोम है, ये सेकंड न्यूक्लियोसोम है, दरमियान में कौन उसको ज्वाइन कर रहा है? लिंकर डीएनए ज्वाइन कर रहा है। लवली स्टूडेंट्स, ये न्यूक्लियोसोम जो बेसिक यूनिट है क्रोमोसोम, उसको हम कह सकते हैं बीड्स ऑन स्ट्रिंग। तो लवली स्टूडेंट्स, स्ट्रिंग का मतलब होता है धागा। अगर हम इसका स्ट्रक्चर, इस क्रोमोसोम का स्ट्रक्चर अंडर इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के नीचे हम देखेंगे तो लवली स्टूडेंट्स, हमें जो है बीड्स ऑन स्ट्रिंग नज़र आएगा, यानी धागे के ऊपर जो है वो बीड्स प्रेजेंट होते हैं, पर्ल्स प्रेजेंट होते हैं। लवली स्टूडेंट्स, न्यूक्लियोसोम वाले स्ट्रक्चर के बाद जो पार्ट स्टार्ट होता है क्रोमोसोम का, उसको हम क्रोमेटिन फाइबर कहते हैं। लवली स्टूडेंट, ये क्रोमेटिन फाइबर जो है
उसके दो फॉर्म्स होते हैं जिसको यूक्रोमेटिन कहेंगे और हेटेरोक्रोमेटिन कहेंगे। सबसे पहले हमें क्रोमेटिन फाइबर के बारे में पता होना चाहिए। लवली स्टूडेंट्स, ये क्रोमेटिन फाइबर क्या है? जो बहुत सारे न्यूक्लियोसोम जो है वो कॉइल होते हैं। आप देख सकते हैं लवली स्टूडेंट्स, आप देख सकते हैं लवली स्टूडेंट्स, बहुत सारी न्यूक्लियोसोम जो है कॉइल होते हैं, कॉइलिंग वगैरह बनाते हैं, फोल्डिंग बनाते हैं। तो ये किस चीज़ को बनाते हैं? तो ये कौन से स्ट्रक्चर को बनाते हैं? क्रोमेटिन फाइबर को बनाते हैं। तो लवली स्टूडेंट्स, जिस तरह मैंने आपको बताया, क्रोमेटिन फाइबर जो है उसके दो फॉर्म्स होते हैं, यूक्रोमेटिन और हेटेरोक्रोमेटिन। लवली स्टूडेंट्स, आप देख सकते हैं यहाँ से लेकर यहाँ तक जो है वो क्रोमेटिन फाइबर है। अब ये यूक्रोमेटिन किसे कहते हैं और हेटेरोक्रोमेटिन किसे कहते हैं? क्रोमेटिन फाइबर का वो वाला पार्ट जो लूजली पैक्ड होता है या फिर बहुत ही कम कॉइलिंग्स वगैरह होते हैं या फिर लूजली पैक्ड होता है, उसको यूक्रोमेटिन हम कहेंगे। आप देख सकते हैं लवली स्टूडेंट्स, ये वाला जो स्ट्रक्चर है ना, ये वाला स्ट्रक्चर, ये जो है यूक्रोमेटिन है जो लूजली पैक्ड होता है। याद रहे लवली स्टूडेंट्स, यूक्रोमेटिन में एक्टिव जीन्स होते हैं, यानी वो जीन्स होते हैं जो एक्सप्रेस कर सकते हैं। यूक्रोमेटिन वाले स्ट्रक्चर के बाद जो है हेटेरोक्रोमेटिन वाला स्ट्रक्चर स्टार्ट होता है। लवली स्टूडेंट्स, हेटेरोक्रोमेटिन आप देख सकते हैं बहुत ही टाइटली कॉइल्ड होते हैं। आप देख सकते हैं ये लूजली कॉइल्ड है, और आप ये वाला स्ट्रक्चर देख सकते हैं, ये क्रोमेटिन फाइबर का सेकेंड स्ट्रक्चर है जो बहुत ही टाइटली कॉइल्ड है। इसको हम हेटेरोक्रोमेटिन कहेंगे, जो बहुत ही टाइटली कॉइल होता है। और सेकंड इंपॉर्टेंट पॉइंट हेटेरोक्रोमेटिन के हवाले से कि इसमें जो है इनएक्टिव जीन्स प्रेजेंट होते हैं, यानी वो जीन्स प्रेजेंट होते हैं जो एक्सप्रेस नहीं कर सकती हैं। अगर हम इसकी लेंथ की बात करेंगे तो ये 13 नैनोमीटर जो है होता है। लवली स्टूडेंट्स, अब ये क्रोमेटिन फाइबर के बाद जो है एक दूसरा स्ट्रक्चर स्टार्ट होता है जिसको हम क्रोमेटिड कहते हैं। लवली स्टूडेंट्स, आप देख सकते हैं जब ये क्रोमेटिन फाइबर जो है कॉइलिंग वापस बनाता है, पहले जो कॉइलिंग बनी थी वो न्यूक्लियोसोम की कॉइलिंग बनी थी। अब ये क्रोमेटिन फाइबर जब कॉइलिंग वापस बनाता है तो लवली स्टूडेंट्स, आप देख सकते हैं इस वाले स्ट्रक्चर को हम कह सकते हैं कि जब क्रोमेटिन फाइबर ने वापस कॉइलिंग या फिर फोल्डिंग्स वगैरह बना दी है तो लवली स्टूडेंट्स हम कह सकते हैं, इसके लिए हम एक स्पेसिफिक वर्ड इस्तेमाल करते हैं जिसको हम कहते हैं सुपर कॉइल। यानी जब क्रोमेटिन फाइबर जो है वो सुपर कॉइल्ड हो गया, उसमें सुपर फोल्डिंग्स बन गए, तो लवली स्टूडेंट्स ये कौन सा स्ट्रक्चर बनता है? क्रोमेटिड बनता है। आप देख सकते हैं लवली स्टूडेंट्स, जब क्रोमेटिन फाइबर कॉइलिंग बनाता है उस टाइम जो है वो 300 नैनोमीटर होता है। लेकिन जब ये क्रोमेटिन फाइबर के सुपर कॉइल्स बनते हैं, यहाँ पे सुपर कॉइल्स बनते हैं, तो ये जो है 7 नैनोमीटर जो है वो थिक हो जाता है। सुपर कॉइल्स ऑफ क्रोमेटिन फाइबर इज कॉल्ड क्रोमेटिड। और ये क्रोमेटिड जो है लवली स्टूडेंट्स किस चीज को बनाता है? क्रोमोसोम को बनाता है। आप देख सकते हैं क्रोमेटिड वाले रीजन में जो है कितने सुपर कॉइल्स बने, कितने ज़्यादा फोल्डिंग्स वगैरह बने हैं। तो लवली स्टूडेंट्स, इस तरह जो डीएनए होता है वो न्यूक्लियस में इजीली फिट हो जाता है क्योंकि इसके बहुत सारे कॉइलिंग बने होते हैं। तो लवली स्टूडेंट्स, जिस तरह मैंने आपको बताया कि क्रोमेटिड जो है वो क्रोमोसोम को बनाता है। अगर हम क्रोमोसोम का स्ट्रक्चर लवली स्टूडेंट डिस्कस करेंगे, जो हमने अपनी पिछली वीडियो में बहुत ही डिटेल से डिस्कस कर लिया था, अगर हम उसको रिवाइज करेंगे तो लवली स्टूडेंट्स, क्रोमोसोम में जो है वो 2 क्रोमेटिड्स प्रेजेंट होते हैं जिसको सिस्टर क्रोमेटिड्स कहेंगे। एक सिंगल क्रोमेटिड को हम क्या कहेंगे? एक सिंगल क्रोमेटिड को हम मोनेट कहेंगे। साथ साथ लवली स्टूडेंट्स, 2 क्रोमेटिड्स को कौन ज्वाइन करता है? एक रीजन ज्वाइन करता है, एक पॉइंट होता है जिसको सेंट्रोमियर कहेंगे। सेंट्रोमियर का दूसरा नाम जो है वो प्राइमरी कंस्ट्रक्शन है। लवली स्टूडेंट्स, ये एक ऐसा पॉइंट होता है जिसमें दोनों क्रोमेटिड्स, जिसका नाम सिस्टर क्रोमेटिड्स है, वो आपस में ज्वाइन होते हैं। साथ साथ लवली स्टूडेंट्स, इस सेंट्रोमियर वाली रीजन में जो है वो काइनेटोकोर प्रोटीन भी प्रेजेंट होते हैं, जो मैंने ब्लू मार्कर से ड्रॉ किया है। ये काइनेटोकोर प्रोटीन जो होता है वो डिस्क शेप प्रोटीन्स होते हैं जो सेंट्रोमियर वाली रीजन में प्रेजेंट होते हैं। आप देख सकते हैं लवली स्टूडेंट्स, कुछ क्रोमोसोम में, सब क्रोमोसोम में नहीं बल्कि कुछ क्रोमोसोम में जो है सेकेंडरी कंस्ट्रक्शन वाला पॉइंट भी होता है अपार्ट फ्रॉम प्राइमरी कंस्ट्रक्शन। तो लवली स्टूडेंट्स, इस सेकेंडरी कंस्ट्रक्शन वाले पॉइंट की वजह से जो है आप देख सकते हैं नोब लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं जो क्रोमोसोम के ऊपर प्रेजेंट होते हैं, जिसको हम सैटेलाइट कहते हैं। लवली स्टूडेंट्स, ये सैटेलाइट जो है वो नॉन कोडिंग रीजन से या फिर जंग डीएनए से मिलके बने होते हैं, जो हमने अपनी पिछली वीडियो में डिस्कस किया स्ट्रक्चर ऑफ क्रोमोसोम में डिटेल में। लवली स्टूडेंट्स, अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो उसका लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा।
तो लवली स्टूडेंट्स, ये सेकेंडरी कंस्ट्रक्शन जो है वो न्यूक्लियोलस की फॉर्मेशन में हेल्प आउट करती है। आपको पता है न्यूक्लियोलस एक सेल ऑर्गेनेली है जो इनसाइड न्यूक्लियस प्रेजेंट होती है। इसका काम क्या होता है? राइबोसोम की फॉर्मेशन करना। तो लवली स्टूडेंट्स, सैटेलाइट जो है वो जंक डीएनए या फिर नॉन कोडिंग डीएनए से मिलकर बना होता है। और सेकेंडरी कंस्ट्रक्शन का काम क्या होता है? ये जो है न्यूक्लियोलस की फॉर्मेशन में हेल्प आउट करता है। साथ साथ आप देख सकते हैं लवली स्टूडेंट्स, क्रोमोसोम की एंडेड स्ट्रक्चर को हम टीलोमेयर कहते हैं। टीलोमेयर जो होते हैं वो एंडेड स्ट्रक्चर ऑफ क्रोमोसोम को हम टीलोमेयर कहेंगे। इसका फंक्शन क्या होता है? इसकी वजह से दो क्रोमोसोम आपस में मिल नहीं सकते या फिर फ्यूज नहीं हो सकते। तो ये क्या काम करते हैं? प्रिवेंट फ्यूजन बिटवीन क्रोमोसोम्स। तो लवली स्टूडेंट्स, इसी के साथ साथ जो हमारा टॉपिक था अल्ट्रा स्ट्रक्चर ऑफ क्रोमोसोम, जिसमें हमने क्रोमोसोम के स्ट्रक्चर को बहुत ही डिटेल से देख लिया, वो कंप्लीट हो चुका है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो अपनी वीडियो को लाइक ज़रूर करना है और चैनल को सब्सक्राइब करना है।